हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL SST में। दोस्तों, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक महीने में बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी करवा दी जाएगी। तो अगर आपको एक महीने में बीएड फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको पक्का फ़ायदा ज़रूर होगा। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर कवर किया जा रहा है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पहली क्लास में हम लोग शिक्षा का अर्थ समझे थे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने दर्शन का अर्थ समझा था। तीसरी क्लास में दर्शन मतलब शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है ये समझा था। आज हम लोग ये समझने वाले चौथी क्लास में शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा भी जा सकता है अथवा करके, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की कला अपूर्ण है, विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की जो कला है वो अपूर्ण है, अधूरा है। उसके बारे में आपका क्या विचार है, उसके बारे में वर्णन करना है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों, आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसीलिए आपको रटने पर नहीं बल्कि समझने पर फोकस करना है। इसीलिए दो लाइन कहना चाहेंगे कि रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है, काबिल खुद को बनाना है। जी हाँ, तो काबिल खुद को बनाना है। जब काबिल आप खुद बन जाएंगे तो आप दूसरों को भी बनाएंगे, बच्चों को भी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर किस प्रकार से ले सकते हैं। दर्शन एवं शिक्षा एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक सिक्का है और उसी सिक्के के दर्शन और शिक्षा ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम ये कह सकते हैं दर्शन और शिक्षा के संबंध को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से समझाया है। किस प्रकार समझाया है, आइए उसको एक एक पॉइंट में क्लियर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पे है, पहला पॉइंट, महान शिक्षा शास्त्री एक महान दार्शनिक है। यहाँ पे कहा गया है एक महान जो शिक्षा शास्त्री होता है, यानी शिक्षा जो देने वाला होता है, वो एक महान दार्शनिक भी होता है। दार्शनिक का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चिंतन करता है, मनन करता है, वो अपने आप में क्या है, दार्शनिक है। तो यहाँ पे एक महान जो शिक्षा शास्त्री है वो क्या है, एक महान दार्शनिक भी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया है कि दर्शन और शिक्षा का संबंध किस प्रकार से है, उसको कहा गया है दर्शन जीवन को प्रभावित करता है और शिक्षा दार्शनिक पर नियंत्रण करता है। बहुत ही कमाल की पॉइंट दोस्तों कहा गया है कि जो शिक्षा है यहाँ पे देखिए, दर्शन जीवन को प्रभावित करता है। मतलब ये है कि दर्शन जो होता है वो कहीं न कहीं जीवन को बदलता है, जीवन पर प्रभाव डालता है। अब उसके बाद शिक्षा क्या है, शिक्षा जो दार्शनिक होते हैं उन पर नियंत्रण करता है, कि शिक्षा के माध्यम से जो दर्शन होता है, जो दार्शनिक होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि जो शिक्षा जितनी प्राप्त कर लेता है उसी के अनुसार उतनी सोचता है, उतनी चिंतन करता है, उतनी मनन करता है। तो शिक्षा क्या है, एक कंट्रोल करने का एक तरह से दिखता है मशीन है जो दार्शनिकों पर नियंत्रण करता है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है। दर्शन जो होता है ये शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा यथार्थ का ज्ञान कराता है। मतलब दोस्तों ये है कि शिक्षा दर्शन जो है वो कहीं न कहीं शिक्षा को प्रभावित करता है, बदलने का प्रयास करता है, उस पर प्रभाव डालता है। और जो शिक्षा होता है ये यथार्थ का ज्ञान कराता है। यथार्थ मतलब जो सत्य है, जो प्रकृति में है, जो कुछ भी है वो सब कुछ सत्य है, वही उसका ज्ञान कराता है शिक्षा। तो हम कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध जरूर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि दर्शन शिक्षा का एक प्रमुख आधार होता है। शिक्षा को सफल बनाने के लिए दर्शन आवश्यक है। यहाँ पे दोस्तों हमको ये दिखाना है कि दर्शन और शिक्षा में क्या जो संबंध है, क्या रिलेशन है। तो हमें कहीं न कहीं रिलेशन को यहाँ पे जोड़ना है। तो ये बातें कही गई कि दर्शन जो होता है वो शिक्षा का एक प्रमुख आधार होता है। शिक्षा को सफल बनाने के लिए दर्शन का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इसमें कहा गया है। और पांचवा पॉइंट ले सकते हैं इसमें, दर्शन शिक्षा के प्रयोग के लिए पथ प्रदर्शक है। मतलब ये है कि दर्शन जो होता है वो शिक्षा का प्रयोग करने के लिए
पथ प्रदर्शक का तात्पर्य होता है कि रास्ता दिखाने वाला होता है। शिक्षा अनुसंधान के रूप में दार्शनिक निर्णय लेने के लिए निश्चित मार्ग के लिए आधार रूप प्रदान करता है। मतलब यह है कि जो शिक्षा होता है अनुसंधान के रूप में, यानी रिसर्च करने के लिए, खोज के रूप में दार्शनिक जो निर्णय होते हैं उसको लेने के लिए एक निश्चित मार्ग, एक सही रास्ता दिखाता है कौन? शिक्षा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि दर्शन और शिक्षा में कहीं न कहीं संबंध देखने को मिलते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप इसमें अगर लिख देते हैं तो पांचों पॉइंट दोस्तों कहीं के आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा शिक्षा दर्शन का संबंध क्या है, या हम कह सकते हैं दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का कला अपूर्ण है। इसके बारे में क्या आपकी राय है? दोस्तों ये प्रश्न है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।